हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक फ्लोरीमेट्री। फ्लोरीमेट्री क्या होता है? देखिए ये क्या है, दो वर्ड से मिलके बना है, फ्लोरी एंड मेट्री। फ्लोरी मतलब क्या होता है? फ्लोरोसेंस। मेट्री मतलब मेजरमेंट। अब फ्लोरोसेंस को हम अभी डिटेल में समझेंगे, पहले हम अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है। Florimetry is a type of spectroscopy in which the concentration of any sample is determined by measuring the intensity of fluorescence from the sample. Florimetry एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप है जिसमें हम किसी भी सैंपल की कंसंट्रेशन को पता करते हैं उसकी इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस को मेजर करके। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम देखते हैं फ्लोरेसेंस होता क्या है। ये जो फ्लोरेसेंस इसमें वर्ड आ रहा है ये होता क्या है, अब समझते हैं। चलो तो फ्लोरेसेंस देखते हैं होता क्या है। जैसे कि कोई मॉलिक्यूल्स जो होता है हमारा ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, जब हमने उसे एनर्जी प्रोवाइड की तो क्या होगा, वो मूव करेगा हमारा एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में अब क्या हुआ, उस पर एनर्जी खत्म हो गई, अनस्टेबल हो गया, तो उसे वापस आना है हमारा ग्राउंड स्टेट में। तब जो वापस आने की जो प्रोसेस होती है तो वो एमिट करता है एक लाइट और शाइन करना शुरू करता है, उसे ही हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है, समझ में आ गया? फॉस्फोरेंस क्या होता है, चलो देखते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सर्टेन सबस्टेंस दे एमिट लाइट कंटिन्यूसली इवन आफ्टर द इंसिडेंट लाइट कट ऑफ, डिलेड फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, जब हम लाइट को कट ऑफ भी कर देते हैं तब भी इसमें क्या होता है, चमकता रहता है हमारा मॉलिक्यूल जो होगा, चमकता रहेगा लाइट, चाहे तुम कट भी कर दो, इसे हम डिलेड फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। अब देखो हमारी फॉस्फोरेंस क्या होती है। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल थे ग्राउंड स्टेट में, वो एक्साइटेड स्टेट में गए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। अब क्या है, हमारी लाइट पूरी तरह बंद हो गई और तब भी वो मॉलिक्यूल फिर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, उसमें क्या होंगे, कंटिन्यूअसली वो जो होता है शाइन करते रहते हैं, शाइन करना बंद नहीं करते, चाहे लाइट बंद हो जाए पूरी तरीके से। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली शाइन करते रहेंगे, वो होते हैं हमारे फॉस्फोरेंस। फ्लोरोसेंस में क्या है, लाइट कट हो जाएगी, वो कम टाइम के लिए होंगे, पर ये इसमें कंटिन्यूअसली होते हैं, वो है हमारी फॉस्फोरेंस। ठीक है, समझ गए? चलो हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। फ्लोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एम्बिशन फ्लोरोसेंस व्हेन एक्साइटेड मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सैंपल बैक टू ग्राउंड स्टेट। इसमें क्या होता है, फ्लोरीमेट्री किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है, एम्बिशंस पे वर्क करता है। इंटेंसिटी ऑफ एम्बिशन, कितनी लाइट एम्बिशन हो रही है, ना कि एब्जॉर्प्शन। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या था, एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड था। फ्लोरीमेट्री किस पे बेस्ड होता है, एम्बिशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, और फिर जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है उतना ही हमारा फ्लोरेसेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक क्या पढ़ते हैं, हमारे कंसेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट्स क्या होती हैं। ये वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती हैं जिसमें हम मॉलिक्यूल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। ठीक है, पहली क्या होती है हमारी सिंगलेट स्टेट, डबलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट में क्या होता है, इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन आर मॉलिक्यूल्स आर पेयर्ड। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट होंगे वो पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और सेम स्पिन में, मतलब कि एक ही तरफ, एक ही साइड जो होते हैं, नहीं अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होते हैं। अपोजिट मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट होगा इन मॉलिक्यूल का। ठीक है, और डबलेट स्टेट में क्या होता है, अ स्टेट इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है और स्पिन जो होगी वो होगी हमारी सेम होती है, मतलब एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। फ्री रेडिकल इसका एग्जाम्पल होता है। ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है हमारी, ट्रिपलेट स्टेट में अ स्टेट इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन प्रेजेंट। इसमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बट स्पिन सेम होगी। ठीक है, जैसे कि सेम स्पिन इधर ही घूम रहे हैं ये। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। अब चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कौन सा है, क्विंचिंग। क्विंचिंग क्या होता है, देखो क्विंचिंग मतलब क्या होता है, ब्लो आउट या एक्सटिंग्विश, मतलब बुझा देना, लाइट को बुझा देना, ये डिक्रीज कर देना फ्लोरेसेंस को। फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इज नोन एज फ्लोरेसेंस क्विंचिंग। ठीक है, अब देखो कितने टाइप की क्विंचिंग किसकी वजह से होती है, इट अकर ड्यू टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी। क्विंचिंग किस किस की वजह से होती है, या तो कंसंट्रेशन की वजह से, या पीएच, या टेम्परेचर, या विस्कोसिटी में कोई इफेक्ट आ रहा है उनकी वजह से होती है क्विंचिंग। ठीक है, कितने टाइप की क्विंचिंग होती है, सेल्फ क्विंचिंग, केमिकल क्विंचिंग, स्टैटिक क्विंचिंग, कोलेजन क्विंचिंग। पहली क्या है हमारी, सेल्फ क्विंचिंग और कंसंट्रेशन क्विंचिंग। ये किसकी वजह से होती है, इट अकर व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल इंक्रीज इन द सैंपल। ये किसकी वजह से होती है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है सोल्यूशन की,
तो उसकी वजह से होगी। और इसमें क्या होती है, हमारी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी जो होती है रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वो कंसनट्रेशन सैंपल की बढ़ जाती है, इसीलिए। केमिकल क्विंचिंग किसकी वजह से होती है, देखो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी डिक्रीज, फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी कम हो जाती है किस फैक्टर की वजह से, पीएच की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, हैलाइड की वजह से, केमिकल मेटल्स की वजह से। जैसे एनिलीन पीएच 5 से लेके 13 तक देता है फ्लोरेसेंस, ठीक है, बट इट डज नॉट नो एग्जिबिट फ्लोरेसेंट नहीं देता इनके बाहर, ठीक है। अब क्या है हमारी स्टैटिक क्विंचिंग। स्टैटिक क्विंचिंग किसकी वजह से होती है, इट अकर ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्विंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ये उसकी वजह से होती है। जैसे कि कैफीन शो करती है हमारी क्विंचिंग और रिड्यूस कर देती है रेवोफ्लेविन की वजह से, ठीक है। कोलेजन क्विंचिंग क्या होती है, ये होती है हमारी, या तो कोलेजन बढ़ जाता है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलेजन बढ़ जाता है, ये उसकी वजह से होती है। अब